बैठो जी, बैठो, बैठ जाइए। कल कहाँ तक पढ़े थे कल? यूपीएससी ने मोचर हो गया था ना। देखिए, देखिए, हम लोगों ने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर तो चीजों को पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हाइलो एल्केन का प्रिपरेशन, कि हाइलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, हाइलो एल्केन बनाने की विधि, हाइलो एल्केन बनाने की विधि, हाइलो एल्केन बनाने की विधि। एक सेकंड रुको। हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन बनाने की विधि। देखो, इसमें कई सारे तरीके हैं। जैसे कि इसमें आप अल्कोहल से भी बना सकते हो, एल्कीन से भी आप हाइलो एल्केन बना सकते हो, और आप हाइड्रोजन के एक्सचेंज से भी आप हाइलो एल्केन बना सकते हो, एल्केन से भी बना सकते हो। सबको पढ़ने को डिस्कस करेंगे। ऐसा तो इसमें पूरा था कि अल्कोहल से, अल्कोहल में कई सारे कैटेगरी है। एल्केन में है, एल्कीन से है। ध्यान से एक एक बातों को सुनो, सुनते रहो। सबसे के साथ, तो यहाँ का आपका H और यहाँ का X, आपका RX और बगल में क्या मिल जाएगा? H2O। जो भी यहाँ पे X होगा, चाहे आपका HI हो, चाहे आपका फ्लोरीन हो, या फ्लोरीन H और H को दे दें HI, HBr, HCl, HF में, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा? HI। HI में ध्यान रखना कि आयोडीन का साइज बड़ा है, जल्दी ब्रेक होगा, और जब जल्दी ब्रेक होगा तो वह जल्दी एल्काइल के साथ जुड़ जाएगा। तो HI मोर रिएक्टिव, HI इसके साथ क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव। और HF जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। मतलब एक कम क्रियाशील और एक आपका अधिक क्रियाशील। दूसरा, नंबर बी की अगर हम बात करें तो नंबर बी आपका होता है कि अगर इसी ROH को सांद्र HCl, सांद्र HCl और निर्जल AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दो तो बन जाएगा RCl और प्लस आपका क्या हो गया? H2O। ध्यान देने वाली बात है कि आप इस पॉइंट पे गौर करो। हो सकता है कि आपको एक न पूछे, लेकिन यह पॉइंट आपसे पूछ देगा कि बताइए इसमें से ल्यूकास अभिकर्मक कौन सा है, इसमें से कौन सा ल्यूकास अभिकर्मक है। तो ध्यान देना कि सांद्र HCl और निर्जल AlCl3 को हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आप HCl की जगह पर कभी भी HF
HI HBr किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना, ओनली HCl। और यही वजह है कि यहाँ पे OH को हटाकर किसको ऐड किया गया है, Cl को। नंबर सी में ध्यान रखना कि अगर इस अल्कोहल को 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल को अगर 3 मॉलिक्यूल PX3 के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, जहां पे X इज इक्वल टू क्लोरीन हो और क्या हो आपका ब्रोमीन हो, तो ध्यान देना यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल RX मिलेगा और प्लस फास्फोरस एसिड मिल जाता है जिसका नाम क्या है H3PO3। X इज इक्वल टू या तो क्लोरीन और या तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन। PCl5 कराओगे तो एसिड तो नहीं मिलेगा, लेकिन एल्काइल हाइड वहां भी मिलता है। नंबर डी है, अगर इसी अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दो, तो जब आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो RCl यहां का क्लोरीन उस OH के साथ जोड़ दो और SOCl2 और बगल में आपको मिल जाएगा क्या HCl। RCl प्लस आपका SOCl2 और बगल में क्या मिल जाएगा आपका HCl। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अल्कोहल के साथ OH को हटाकर कौन सा एल्काइल ग्रुप आप जोड़ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि वो अल्कोहल रिएक्शन किसके साथ कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे Cl था, तो इस OH को हटाकर हम किसको जोड़ दिए थे, Cl को। यहाँ पे X है तो OH को हटाकर हम किसको जोड़ दिए थे, X को। यहाँ पे भी Cl है तो OH को हटाकर किसको जोड़ दिए थे हम, Cl को। यहाँ पे आपका X है तो यहाँ पे OH को हटाकर किसको जोड़ दिए थे, X को। तो ये रहा आपका अल्कोहल की कहानी। दूसरा है आपका एल्कीन, और एल्कीन में इस एक बात ध्यान रखना कि एल्कीन ऐसा योगात्मक अभिक्रिया दिखाता ऑलवेज। एल्कीन ऑलवेज कौन सा अभिक्रिया दिखाएगा, योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। इसमें क्या कंसेप्ट है, ध्यान दो कि अगर हम इस एल्कीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अगर हम HX के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे कि HX की जगह पर आपका मान लो HCl हो, HBr हो, HI हो, कोई भी हो सकता है, तो देखना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H और एक X बन जाएगा CH3 और आपका CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा X। यहाँ पे वही क्राइटेरिया है, कुछ भी जोड़ो, HI जोड़ो, HCl जोड़ो, HBr जोड़ो, HF जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे एक स्पेशल रूल अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोव-निक्स रूल। ये क्या कहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पे X को जोड़ दो, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर आप हाइड्रोजन को जोड़ दो। बताओ डबल बॉन्ड में यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे X को, और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो वहां जोड़ देंगे H को, तो बन जाएगा CH2 CH और CH3। तो इस प्रकार से आप एल्कीन से बना सकते हो। तीसरा आपका है एल्कीन, एल्केन से। तीसरा आपका किस चीज से है, एल्केन। एल्केन की खासियत क्या है सुनो, एल्केन योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाता है, एल्केन जो रिएक्शन दिखाता है उसको हम कहते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। और इसमें क्राइटेरिया क्या है सुनो, इसमें रिएक्शन के साथ H2 लो प्लस H म्यू, H म्यू या सनलाइट कह दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, या हीट कुछ भी लिखा हुआ मिले, होगा क्या सुनो, अगर यह R है प्लस X2 है, X इज इक्वल टू या तो क्लोरीन और या तो ब्रोमीन। फ्लोरीन और आयोडीन का प्रयोग नहीं होगा। फ्लोरीन का प्रयोग इसलिए नहीं होगा, फ्लोरीन ब्लास्टिंग इन नेचर होता है, रिएक्शन कराओगे लैब भी ब्लास्ट कर जाएगा, तो फिर रिएक्शन करने से कोई फायदा ही नहीं है। आयोडीन कराओगे रिएक्शन तो आयोडीन Ri तो बनाएगा, लेकिन Ri के बगल में एक साइड प्रोडक्ट बनता है HI, और HI एक प्रबल अवकारक है, फिर से एल्केन बना देगा, इसलिए आयोडीन का भी प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ दो ही, या तो क्लोरीन और या तो ब्रोमीन। इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, H म्यू लिखने में दिक्कत आ रही है, आएगा तो लिख देना सीधे क्या, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। RX और प्लस आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर HX। ये तो सीधी कहानी है। अब यहां तो सवाल कैसे बनता है, अगर हम आपसे कहें CH4 प्लस Cl2 H म्यू नंबर 1 और CH4 प्लस Cl2
यहां पर लिखा जाए अधिक, यहां पे क्या लिखा जाए, एक्सेस, एच म्यू। अब ध्यान देना, अगर CH4 के साथ Cl2 है, आराम से यहां से एक H को निकाल दो, यहां से एक Cl को निकाल दो, बन जाएगा CH3Cl और प्लस आपका क्या हो जाएगा Cl। परंतु सुनो, अगर एक्सेस वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ मिले, एकदम नॉर्मल वे हो, तो समझना एल्केन एक्सेस में है। अगर कुछ लिख दे जैसे कि Cl2, यहाँ पे एक्सेस अधिक वर्ड का यूज किया गया है, इसका मतलब क्लोरीन ज्यादा है। क्लोरीन ज्यादा है, बार बार रिएक्शन करेगा और तब तक रिएक्शन करेगा जब तक यहां से हाइड्रोजन हट नहीं जाए। तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, CCl4 और प्लस आपका 4HCl। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाइए, मीथेन से क्या बनाइए, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। मीथेन से क्या पूछेगा आपसे, क्लोरोफॉर्म। अब देखो यहां से दो तरीका है इसको बनाने का, या तो आप ऐसे लिखो कि CH4 प्लस Cl2, Cl2 को एक्सेस में लिखो, यहां पे लिखो H म्यू और क्लोरोफॉर्म बना दो जो लिखा हुआ है CHCl3 और प्लस 3HCl। या तो ये तरीका अप्लाई करो, या 1 by 1 चलो। सबसे पहले इस CH4 को Cl2 लो, बना दो CH3Cl और प्लस आपका क्या हो गया HCl। फिर से CH3Cl लो, CH3Cl, फिर से Cl2 लो। बस अब यहां से एक H निकला था, यहां से भी एक H निकालो, यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl प्लस HCl और बन जाएगा CH2Cl2। फिर से इसको यहां रखो CH2Cl2 प्लस Cl2, एक H एक Cl, फिर से निकालो, बताओ CHCl3 और बगल में फिर क्या निकला, बताओ टोटल कितने Cl हैं। इसीलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है 3HCl और CHCl3। तो या तो इस वे को अप्लाई करो डायरेक्ट, या तो 1 by 1 इसको स्टेप फर्स्ट मान लो, इसको स्टेप सेकेंड और इसको स्टेप थर्ड। तो भी मीथेन से क्लोरोफॉर्म बना और यहां भी मीथेन से क्लोरोफॉर्म बना, एक ही तरीका है, चाहे किसी भी चीज को अप्लाई करो। तो ये रहा आपका इसकी कहानी। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाइड्रोजन एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन विनिमय, हाइड्रोजन। इसमें ध्यान रखना, अगर इससे प्रश्न आएगा आपसे तो आपसे रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा है, या आपको नेम दे देगा कि यह रिएक्शन है और 4 ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन सा है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इससे नहीं आएगा, ध्यान देना। पहला इसमें आपका आता है स्वाट रिएक्शन। पहला कौन सा रिएक्शन, स्वाट अभिक्रिया, स्वाट अभिक्रिया। और दूसरा आपका आएगा फिंकल्स्टन, दूसरा कौन सा आएगा, फिंकल्स्टन अभिक्रिया। ध्यान रखना, स्वाट की अगर हम बात करें ना तो इसमें प्रयोग करना धात्विक क्लोराइड, जैसे कि AgF का प्रयोग कर दो या Hg2F2 का प्रयोग कर दो, विशेषकर इसी का प्रयोग करते हैं। इसमें बात अगर किया जाए तो NaI का प्रयोग। ध्यान, दोनों केस में जो सॉल्वेंट होता है वह सॉल्वेंट आपका एसीटोन होगा। दोनों केस में सॉल्वेंट क्या होता है, एसीटोन या ड्राई एसीटोन, कई जगहों पे लिखा रहेगा। करना कुछ नहीं है, बस एल्काइल हाइड्राइड लिखो प्लस AgF और यहां से X को हटा दो, क्या बन गया RF और प्लस आपका AgX। ध्यान रखना X इज इक्वल टू या तो क्लोरीन और या तो ब्रोमीन। वैसे ही RX कर दो प्लस आपका NaI बन गया RI और प्लस आपका NaX। यहां भी X इज इक्वल टू या तो क्लोरीन करो या X इज इक्वल टू या तो क्या कर दो, ब्रोमीन। तो इस तरह का प्रश्न देगा और पूछेगा, एक हूबहू यही रहेगा आपसे और कहेगा कि इसमें से कौन सा आपका स्वाट रिएक्शन को दर्शाता है या कौन सा फिंकल्स्टन को दिखाता है। इस तरह से या रिएक्शन देकर नेम पूछेगा, कुछ भी इधर से उधर कैसे घुमा सकता है। नेक्स्ट अगला है आपका हैलो एरिन बनाने की विधि। हैलो एरिन बनाने की विधि, हैलो एरिन बनाने की विधि ध्यान दो। इसका भी कई सारा तरीका है, बेंजीन से चलो, एनिलीन से जाओ। आओ चलते हैं, देखिए
सबसे पहला आपका है एनिलीन से। सबसे पहला किस चीज से? एनिलीन। एनिलीन को क्या लिखोगे? बेंजीन, और बेंजीन पे NH2। इसी को कह दो C6H5 और क्या हो गया? NH2। ध्यान देने वाली बातें है कि इसी में एक रिएक्शन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर नेम है, और नेम का कोई हिंदी इंग्लिश होता नहीं। जो हिंदी वही इंग्लिश, या जो इंग्लिश वही हिंदी, एक ही बात है। चलो आ जाओ। रिएक्शन किसके साथ करोगे? सुनो, अगर बेंजीन है और बेंजीन पे NH2 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एनिलीन। अब इस एनिलीन का रिएक्शन कराना है सोडियम नाइट्राइट और HX के साथ, NaNO2, और आपका क्या हो गया? HX। तो यह एनिलीन रिएक्शन करके डाइजोनियम साल्ट बनाएगा। बेंजीन पे N2 पे प्लस और X पे कैसा चार्ज? इसको कहा जाएगा कौन सा साल्ट? डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम लवण। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे आप ध्यान रखना कि अगर इस डाइजोनियम साल्ट में Cu2 और X2 का प्रयोग हो, जहां पे X इज इक्वल टू या तो क्लोरीन और या तो ब्रोमीन, तो यह बनेगा हैलोएरिन। क्या बन जाएगा आपका? हैलोएरिन। अगर X इज इक्वल टू क्लोरीन का प्रयोग करो तो क्लोरोबेंजीन, और X इज इक्वल टू अगर ब्रोमीन का प्रयोग करो तो ब्रोमोबेंजीन। परंतु अगर आयोडीन बनाना हो तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे? KI का। तो बन जाएगा बेंजीन पे क्या हो गया? I। अगर हमको फ्लोरो बनाना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? SbF4 का प्रयोग करेंगे। बेंजीन पे क्या बन जाएगा? फ्लोरीन। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर क्लोरो कहेगा तो ऐसे जाएंगे, घूम जाएंगे। अगर कहेगा आयोडीन, सीधे जाएंगे। अगर कहेगा फ्लोरो, फिर टर्न ले लेंगे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। एनिलीन से क्लोरो पूछा, ब्रोमो पूछा, या आयोडीन पूछा, इस पे ध्यान रखना। ए है नंबर ए। अब एनिलीन के कुछ विशेष बातें इसके अंदर है, जहां से कुछ क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसको ध्यान में रखना। पहला पॉइंट है कि अगर इस डाइजोनियम साल्ट में N2 पे प्लस और X पे कैसा चार्ज? इस डाइजोनियम साल्ट में अगर रिएक्शन किसके साथ हो जाए? H2O के साथ, तो यह क्या बना देगा? फिनॉल। क्या बना देगा? फिनॉल। दूसरा, अगर इस डाइजोनियम साल्ट में, देखो सारा खेल डाइजोनियम साल्ट से ही घूमेगा। डाइजोनियम साल्ट में सिचुएशन को बदलते जाओ, अभिकारक बदलते जाओ, प्रतिफल यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वही बदलते जाएगा। मान लो आपका N2 पे प्लस है, अब यहाँ पे H2O का प्रयोग न करके आप यहाँ पे प्रयोग कर दो, जैसे कि अभी अभी हमने किए भी हैं, तो इसको फिर दोबारा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पे लिखो बेंजीन पे OH, जिसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। इस फिनॉल में जिंक डालो। क्या डाल दो? जिंक। तो बताओ क्या बन जाएगा? बेंजीन। नंबर थर्ड, अगर नाइट्रोबेंजीन बन जाए कभी, बेंजीन पे NO2, नाइट्रोबेंजीन बन जाए, इसमें रिएक्शन किसके साथ? SnHCl। तो यह नाइट्रोबेंजीन क्या बना देगा? बेंजीन। और बेंजीन पे क्या हो जाएगा? NH2, जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये तीन ही पॉइंट पर्याप्त है। इसको ध्यान में रखना कि अगर कभी क्वेश्चन अगर इस तरह से अरेंज हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम अरेंज कर ही देते हैं। देखो, पहला प्रश्न अगर आपसे हम पूछे कि एनिलीन से फिनॉल बनाइए, चलो फिनॉल तो हटाओ, बेंजीन बनाइए। फिनॉल लेकिन पूछा हुआ है, हम बेंजीन की तरफ बढ़ेंगे, पहला। दूसरा, अगर कहा जाए कि एनिलीन से आयोडोबेंजीन बनाइए। नंबर थर्ड, अगर एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए। क्लोरोबेंजीन। तो सुनो, अगर बात एनिलीन से बेंजीन की हो, आराम से एनिलीन लिखो, बेंजीन करा, बेंजीन क्या बन जाएगा?
तो इस प्रकार से आप एनिलीन से बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। आप सीधे बढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बात आयोडो की हो तो डाइजोनियम साल्ट तो बनाओ, बेंजीन पे NH2 की जो लो प्लस आपका NaNO2 HX लो, डाइजोनियम साल्ट तो बनेगा ही बनेगा। बस यहां पे सावधान हो जाना, आयोडो चाहिए। आयोडो के केस में न तो Cu2I2, देखो एक सवाल यह बनता है, डी ब्लॉक का प्रश्न है कि Cu2I2 का यहाँ पे हम प्रयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। तो सुनो, Cu2I2 जो होता है ना, वह अनस्टेबल होता है, क्योंकि उस केस में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +1 हो जाएगा और कॉपर +1 में अनस्टेबल होता है, इसलिए Cu2I2 एग्जिस्ट करेगा, अनस्टेबल होगा। Cu2I2 एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए Cu2I2 का प्रयोग न करेंगे। यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, के आई का, और यहाँ से बन जाएगा बेंजीन पे आई, जिसको क्या बोलोगे, बेंजीन। बाकी ये खुद से बनाना, एनिलीन से क्लोरोबेन, सब चीज वही है। बस यहाँ पे Cu2Cl2 कर देना, सब चीज यहां से वही करना, C2 बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आपका बेंजीन से, दूसरा किस चीज से, अब ये है ना कहानी क्रम होते एक्स AlCO, हम हिंदी जब दोनों क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन से रिलेटेड 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना। पहला, नोट नंबर 1, जैसे कि अभी आप ध्यान देना Cl, और इसको हम कहते हैं पर हेक्सा क्लोरोबेंजीन, पर हेक्सा क्लोरोबेंजीन। परंतु ध्यान दो, अगर इसी बेंजीन में Cl2 हो, तीसरा नंबर, इसी बेंजीन में Cl2 हो, लेकिन यहाँ पे H- लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, H-। एक्सेस का कोई जरूरत, एक्सेस हो मतलब अधिक के हो या अधिक के नो, डज नॉट मैटर। एक्सेस में यहाँ पे इसको देखते ही मुक्त, और इसको देखते ही अब बेंजीन में जो बीच में गोला दिए हैं इसको हटा दो, और हटाकर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करो ताकि आपको लगे कि यहाँ डबल बॉन्ड है। सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, और सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, और उसके स्थान पे क्लोरीन क्लोरीन आकर डबल बॉन्ड Cl, हेक्साक्लोराइड, और शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं BHC। और इसी का एक और नाम होता है गेमेक्सिन, इसी का एक और नाम क्या होता है, गेमेक्सिन। ध्यान देना, बेंजीन हो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनो, बेंजीन हो, Cl2 हो, नॉर्मल कुछ लिखा हुआ नहीं हो, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन हो, Cl2 एक्सेस में हो, डबल बॉन्ड में कोई
इधर उधर नहीं करना, वैसे ही बरकरार रखना, बीच में गोला दे देना, चारों तरफ क्लोरीन लिख देना और आईयूपीएसी नाम लिख देना, पर हेक्साक्लोरो बेंजीन, या और अच्छा सा आईयूपीएसी लिखो तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन। अगर Cl2 हो और यहाँ पे AlCl3 की चर्चा नहीं हो, यहाँ पे HMu हो, तो ध्यान रखना ये सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, और सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और उनके स्थान पर क्या अटैच हो जाएगा, सुनो ध्यान से, इस ऊपर वाले में हाइड्रोजन हटा है, हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन अटैच हुआ है, क्योंकि यह आपका इलेक्ट्रॉन नारकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे ये मुक्त मूलक है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं हटा है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसी को शॉर्टकट में BHC कहते हैं। और इसी का एक और नाम होता है क्या, गेमेक्जिन। क्या नाम हो जाता है, गेमेक्जिन। बस अगर ये रहा बेंजीन की अगर नोट नंबर 3 की अगर हम बात कर देते हैं, तो मान लो हमारे पास टोल्विन हो, तो बताओ बेंजीन और बेंजीन पे CH3 है, बेंजीन पे CH3 है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, टोल्विन। अगर टोल्विन में Cl2 हो, बीच में उसको निकालिए तो पानी है जिसमें, चलो यार देखो, अगर बेंजीन है और बेंजीन पे CH3 हो और इसका नाम क्या होगा, टोल्विन। अगर मान लो टोल्विन के साथ अगर हम Cl2 कर दें, चलो इधर देखो, Cl2 हो और यहाँ पे वर्ड को पकड़ना, यहाँ पे लिखा हुआ मिले निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। देखो इधर फिर से Cl2 और AlCl3 मिलकर Cl+ बाहर निकालेगा, और Cl+ को दो जगह जोड़ दो, एक CH3 और एक Cl+, एक CH3 और एक बगल में Cl। यह पैरा वाला हमेशा क्या होगा, मेजर, और यह क्या होगा आपका माइनर। परंतु अगर इसी केस में मान लो ये टोल्विन है, बेंजीन और बेंजीन पे, अच्छा इसी टोल्विन का एक और नाम होता है मिथाइल बेंजीन, क्या नाम होगा। अगर Cl2 हो लेकिन यहाँ पर निर्जल AlCl3 ना हो, यहाँ पे HMu हो, यहाँ पे क्या हो, फिर कहानी बदल जाएगा। फिर से सुनो, HMu जो है आपका, HMu को देखते ही समझ जाना कि आपका फ्री रेडिकल टाइप का कुछ होने वाला है। और यहां से बेंजीन, बेंजीन पे CH2Cl और बगल में क्या मिलेगा, HCl। इसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये सारे जितने भी आपको हमने नोट लिखवाया है, ये सारे के सारे नोट आपके महत्वपूर्ण है, ये पांचों ध्यान रखना। इन सारे को एज इट इज, जैसा ये रिएक्शन है, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, इससे लेवल अप नहीं होगा, इसी के रिगार्डिंग इधर से उधर क्वेश्चन को घुमा दे, बस इतना ही। तो ये रहा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। देखो दो वर्ड से और परिचित हो जाओ, और पहले से भी जो लोग जानते हैं अच्छी बात, हालांकि जानते तो सब है इसमें क्योंकि पहले पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोफाइल और एक है क्या आपका न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, और न्यूक्लियोफाइल को बताओ इसको शॉर्टकट में क्या कहोगे, Nu-, और इसको शॉर्टकट में क्या कहोगे, E+। अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है कमी, फाइल का मतलब क्या होता है, बगल में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो। आपको याद करो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब आपका न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है, प्रोटॉन। तो बताओ यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, सीधे लिखो इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्या लिखोगे, अधिकता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह ग्रहण कर सकता है, ठीक, लिखो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है।
इसमें लिखो यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, दान कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को दान। चलो इसके एग्जांपल में जितने भी प्लस चार्ज वाले हैं उनको ध्यान में रखना। Cl पे प्लस डॉट 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 ETC। कुछ न्यूट्रल कंपाउंड में जैसे कि BF3, अभी जस्ट ऊपर में देखे हो हमने क्या प्रयोग किया था, AlCl3 डॉट 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 ETC। इन सभी के पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इनके पास देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है। परंतु यहां पे देखोगे जैसे कि आपका जितने भी नेगेटिव चार्ज वाला जनरली, जैसे कि Cl पे कैसा चार्ज माइनस, CH3 पे कैसा चार्ज माइनस, OH पे कैसा चार्ज, NH2 पे कैसा चार्ज। तो देखो जनरली सारे प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितना नेगेटिव चार्ज वाले हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन है, वह किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। कुछ न्यूट्रल भी है जिसपे कोई चार्ज नहीं दिखेगा आपका, फिर भी वह न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कि आपका क्या NH3 PH3 डॉट 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 ETC। पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन एस नहीं है, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। अच्छा इतनी बात अगर समझ गए हो तो एक और वर्ड आता है लुईस एसिड का, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस अम्ल और एक आता है कौन सा, लुईस बेस, जिसको हम कह देते हैं लुईस क्षार। अब ध्यान देना, लुईस अम्ल का मतलब होता है जो दो इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, जो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण। इसमें ऐसा नहीं है, यह दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा। जो दो इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, दान करे। अब सुनो ध्यान से, जैसे कि AlCl3 CH3 प्लस भी लुईस एसिड ही है, आपका BCl3 डॉट 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 ETC। देखो सारे के सारे जो लुईस एसिड है ना, ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एस नहीं है, सभी के सभी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन एस नहीं है। तो अगर कभी इस तरह का प्रश्न मिल जाए निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है, नहीं होता है गलत और सही वाला प्रश्न, वहां पे दे देगा कि क्या सभी इलेक्ट्रॉन, सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन एस नहीं है, तो क्या कहोगे यस। क्या सभी इलेक्ट्रॉन एस नहीं लुईस अम्ल है, नहीं है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन एक भी कमी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक हो, दो हो, तीन हो, सब इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन जिसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही का वही क्या है आपका लुईस अम्ल। इसमें आ जाओ, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को दान करे, NH3 हो गया, PH3 हो गया, डॉट 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 ETC। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न नहीं बनेगा कौन लुईस एसिड किसे कहते हैं, लुईस अम्ल किसे कहते हैं और लुईस क्षार किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनो, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन अच्छा लुईस अम्ल है, कौन अच्छा लुईस अम्ल है। जैसे कि देखो इसी में BF3 BCl3 BBr3 और BI3, इसमें पूछेगा कौन अच्छा लुईस क्षार है। इसमें दो क्वेश्चन ले लो, लुईस क्षार है। चलो इसमें ले लो पहला नंबर में, इसमें बताना NH3 PH3 आपका ASH3 SbH3 और नंबर B NF3 NCl3 NBr3 और NI3। सुनो ध्यान से, चेक करो यहां पे इसमें से अच्छा लुईस अम्ल पूछा है, सबसे अच्छा लुईस अम्ल इसमें अंदर कौन सा है। सुनो ध्यान, देखो सभी बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितने ब्रोमीन है सबका स्ट्रक्चर देखो, सभी के पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सभी को दो। इलेक्ट्रॉन की कमी सबको है। लुईस अम्ल कहता है कि जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डेफिनेशन नहीं है, तो जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी जितना होगा वह उतना अच्छा लुईस अम्ल होगा। तो देखो बोरोन के बगल में क्या लिखा हुआ है, फ्लोरीन। बोरोन के बगल में क्या है, ब्रोमीन और क्या है, आयोडीन। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, देखो ऊपर से नीचे आओगे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे बड़ा साइज किसका,
सबसे छोटा किसका? तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, वह अपने ऊपर लोन पेयर को रखना नहीं चाहता है, तो यह बैक बॉन्डिंग के माध्यम से बोरोन को चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन दे दें। तो जो इसके पास कमी थी 2 इलेक्ट्रॉन की, वह धीरे धीरे पूर्ण होगी। परंतु आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो यह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच कर रखेगा, फैला कर रखेगा इलेक्ट्रॉन को, यह नहीं चाहेगा कि हम बोरोन को दें। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी बरकरार रहेगी। जब बरकरार रहेगी तो सबसे अच्छा लुईस अम्ल कौन कहलाएगा? सबसे अच्छा लुईस अम्ल Bi3, उसके बाद BBr3, उसके बाद BCl3 और उसके बाद कौन सा? BF3 पहुंचो यहां। NH3 PH3 ये सब चीजें हैं। देखो कौन अच्छा लुईस क्षार है, चेक करना। सेंट्रल एटम डिफरेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। बताओ NPASSB क्या ये ग्रुप का एलिमेंट है कि नहीं है? फिर से वही कंसेप्ट, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? नाइट्रोजन। फिर वही चीज, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वह लोन पेयर को रखना पसंद चाहेगा कि हम क्या कर दें? डोनेट कर दें। तो सबसे अच्छा लुईस क्षार कौन सा हो जाएगा? NH3 PH3 ASH3 और SbH3। तो सबसे अच्छा लुईस अम्ल NH3 और सबसे अच्छा लुईस क्षार NH3 और सबसे बेकार लुईस क्षार इसमें SbH3। नीचे पहुंचो, चेक करो गौर से। नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, सब में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, सबके पास लोन पेयर है। सबके पास क्या है? लोन पेयर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एरिन, सबके पास चेक करो एक एक करके कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एरिन ऊपर नीचे आओ, साइज आपका बढ़ेगा। बताओ सबसे अच्छा लुईस क्षार कौन? सबसे अच्छा लुईस अम्ल कौन सा? तो चेक करो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन का। और सबसे छोटा साइज किसका? तो फ्लोरीन चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? डोनेट कर दें। तो बताओ सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? फिर NCl3, फिर आपका NBr3 और फिर आपका Ni3। तो सबसे अच्छा लुईस क्षार NF3 और इन सभी में सबसे बेकार लुईस क्षार कौन सा? Ni3। तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा लुईस अम्ल है और कौन सा अच्छा लुईस क्षार है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां ध्यान देना, जब बात बेंजीन की हो रही है, सुनो, जब बात आपकी बेंजीन की हो रही है तो बेंजीन में बेंजीन की 2-3 रिएक्शन को और समझो। जैसे कि बेंजीन की खासियत है कि बेंजीन C6H6 इलेक्ट्रोनार्गी प्रतिस्थापन दिखाता है। इलेक्ट्रोनार्गी प्रतिस्थापन दिखाता है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। इसमें सबसे पहला जो भी अभी हम पढ़े हैं वह है आपका हैलोजिनेशन, जिसको हम कह सकते हैं हैलोजनीकरण। क्या कहेंगे? हैलोजनीकरण। सुनो, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे Cl2 है और निर्जल AlCl3, बताओ इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाने के बाद जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा क्या निकलेगा? Cl+। और बेंजीन रखो और बेंजीन के पास Cl2 और निर्जल और आपका AlCl3 और बन जाएगा बेंजीन। आपका कौन सा बेंजीन है? और प्लस आपका क्या हो जाएगा? HCl। दूसरा है आपका नंबर बी में जो बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शन आएगा वो आपका है नाइट्रेशन। कौन सा है आपका? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? नाइट्रीकरण। इसमें देखो, इसमें भी 2 आएगा, एक आएगा आपका सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 और दूसरा क्या आएगा? H2SO4। इन दोनों को मिलाओगे जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर आ जाएगा वो कौन सा आएगा? NO2 पर प्लस। तो ये रहा आपका बेंजीन। बेंजीन पे आप सांद्र HNO3, बगल में लिखो H2SO4, इन दोनों को मिलाओ, NO2 प्लस बाहर निकालो और बेंजीन पे जोड़ दो NO2 और इसी को हम कहते हैं कि यही आपका क्या है? आएगा सल्फोनीकरण। नंबर सी आपका क्या आएगा? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण को हम कहेंगे सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में जो अभिकर्मक का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान दो,
कई जगहों पे लिखा रहेगा सांद्र H2SO4 या कई जगहों पे लिखा रहेगा ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होगा? H2H2O7। अब ध्यान देना, ये रहा आपका बेंजीन, बेंजीन प्लस आपका सांद्र H2SO4, इन दोनों को मिलाओगे सांद्र H2SO4 में से SO3H बाहर निकलेगा और बेंजीन पे हो जाएगा SO3H और इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जिसका नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। अब ध्यान देना दोनों को। पहला है आपका एल्काइलेशन। एल्काइलेशन को हम कहते हैं एल्किलन। एल्काइलेशन को हम क्या कहते हैं? एल्किलन। अब देखो इधर, बात अगर एल्किलन की हो तो इसमें आपका जैसे कि मान लो CH3Cl है और प्लस आपका निर्जल AlCl3, इन दोनों को मिलाओगे तो इसमें से बाहर निकल जाएगा CH3 प्लस। CH3 प्लस पे ध्यान मत दो, आप ध्यान दो कि जो भी आपका CH3 क्या किया था, वो मोबाइल चला रहा था। मोबाइल चला रहा था क्या? चलो निकलो बाहर, कल आना। चलो निकलो। CH3 प्लस चेक करो, ये प्लस चार्ज है, ये हाइड्रोजन पे नहीं आकर ये प्लस चार्ज कार्बन पे है। और जब कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कार्बोकेटाइन। अगर मान लो आपके पास बेंजीन हो तो और बेंजीन के साथ अगर रिएक्शन हो जाए, मान लो CH3Cl और यहां पे आपका निर्जल AlCl3 और जैसे ही निर्जल AlCl3 के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ध्यान रखना इन दोनों को मिलाओ, CH3 प्लस को बाहर निकालो, बेंजीन और बेंजीन पे CH3, और जब बेंजीन पे CH3 होगा तो इसका नाम क्या होगा? छोड़ दीजिए। बेंजीन पे CH3 और बेंजीन पे CH3, बेंजीन पे जब CH3 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टोल्विन। और या इसी को कह दो मिथाइल बेंजीन। इसी को क्या कह दो? मिथाइल बेंजीन। आपसे सवाल क्या पूछेगा, सुनो। आपसे कहा जाएगा बताइए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन में अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होता है? तो बताओ इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या है? कार्बोकेटाइन। अगर बात एसाइलेशन की हो, अगर दूसरी नंबर में अगर हम बात कर रहे हैं एसाइलेशन की, तो देखो एसाइलेशन को हम हिंदी में कहते हैं एसिलन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? एसिलन। एसिलन का क्या क्राइटेरिया है, सुनो। RC डबल, या चलो CH3 लिखो, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसको हम कहते हैं अम्ल हाइलाइड। इसको क्या कह दोगे? अम्ल हाइलाइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड कह दो। और निर्जल AlCl3, जब इन दोनों को मिलाओगे तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा CH3C डबल बॉन्ड O और कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस। और ये रहा आपका बेंजीन प्लस आपका CH3C डबल बॉन्ड O Cl और निर्जल AlCl3। अब यहां से उसको बेंजीन पे जोड़ दो, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O CH3 और इसको हम कहते हैं एसिटोफिनॉन। इसको हम क्या बोल देंगे? एसिटोफिनॉन, या इसी को कह दो मिथाइल फिनाइल कीटोन। एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, इतनी बात अगर आप समझ गए हो, इन चारों रिएक्शन को ध्यान रखना। नंबर वन आपका हो गया कौन सा? हैलोजनीकरण। दूसरा आपका हो गया नाइट्रीकरण। तीसरा आपका हो गया सल्फोनीकरण। चलो अब हम एक चौथा हो गया
फिडरल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ध्यान देना, सारे रिएक्शन को अगर हम एक साथ एक पेज पर लिखने की कोशिश करें तो देखो इधर, अगर बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन करेगा तो क्या, क्लोरोबेंजीन। कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, अगर इसी बेंजीन में और H2SO4 के साथ रिएक्शन करा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। कौन सा बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। इसी बेंजीन में अगर आप रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड। बेंजीन पे CH3H, और इसी बेंजीन पे अगर आप रिएक्शन करा दो CH3Cl और निर्जल AlCl3 तो बताओ, अभी अभी पढ़े हो, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CH3 डेट इज कॉल्ड दो Cl और निर्जल AlCl3, तो बेंजीन और बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो और क्या हो जाएगा, CH3, जिसको हम कहेंगे कौन सा फिनोन, एसीटोफिनोन। चलो यहां बढ़ो, अगर इसी नाइट्रोबेंजीन में हम SnHCl के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, NH2, इसी का नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। इधर ध्यान दो, अगर इस टोल्विन के अंदर, इस टोल्विन के अंदर अगर हम Cl2 ले लें और Hmu ले लें तो बताओ फिडरल क्राफ्ट रिएक्शन। अभी अभी जस्ट नोट में याद करो, अभी अभी नोट में हम लिखे हैं CH2 और क्या हो जाएगा, Cl। अगर मान लो इसी बेंजीन के अंदर हम Cl2 ले लें और Hmu लिख दें तो बताओ सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सभी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl, और इसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहेंगे। शॉर्टकट में इसी को क्या कहोगे, BHC, BHC, या इसी को क्या कहोगे, गेमिक्जिन। इसी को क्या कहोगे, गेमिक्जिन। इसी बेंजीन के अंदर अगर Cl2 एक्सेस में हो जाए, Cl2 किस में हो, एक्सेस, और AlCl3, तो बताओ बेंजीन जैसे है वहां रहेगा और सभी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl, और इसको कहना पर हेक्साक्लोरोबेंजीन, पर हेक्साक्लोरोबेंजीन। अगर ये एनिलीन आपको दिख रहा है तो अब यहां याद करो, इस एनिलीन का रिएक्शन अगर हम करा दे, मान लो NaNO2 और HX के साथ, NaNO2 और किसके साथ, HX, बताओ क्या बनेगा, बेंजीन पे N2 पे प्लस और X पे कैसा चार्ज, माइनस। अगर इसी इसी अगर आपका जो आपको दिख रहा है डाइजोनियम साल्ट, देखते चलो, इसमें अगर रिएक्शन करा दिया जाए, मान लो Cu2Cl2 के साथ क्या बनेगा, बेंजीन पर Cl, कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। कौन सा बेंजीन, चलो अब इसी का रिएक्शन अगर करा दिया जाए, मान लो Ki के साथ क्या बनेगा, बेंजीन पे I, कौन सा बेंजीन, आयोडोबेंजीन। अगर इसी डाइजोनियम साल्ट को मान लो H2O दे दिया जाए, बताओ क्या बनेगा, फिनॉल। बेंजीन पे OH और इसका नाम क्या होगा, और फिनॉल को बताओ अगर जिंक दे दो तो क्या बनेगा, और क्या बेंजीन को फिर से H2SO4 देंगे तो यह बनेगा कि नहीं बनेगा, बेंजीन को HNO3 देंगे तो फिर नाइट्रो बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, अगर इसी डाइजोनियम साल्ट को ध्यान देना रिएक्शन करा दिया जाए HbF4 के साथ तो बताओ क्या बन जाएगा, बेंजीन पे F और इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। हो गया ये सारा रिएक्शन आपका एक साथ। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इसका एक ही चर्चा करेंगे। तुम लोग खड़े गए हो गया जी, बैठो बैठो बैठो। हाँ जी बोलो, कुछ कर रहे हो, हाँ बोलो।
चलो यहां देखो, बैठिए अपने स्थान पे, पीछे देखो, ये जितना है जो आपको ये दिख रहा है, इसमें से सारे कन्वर्जन आपके बन जाने चाहिए। चाहे यहां देखो, एनिलीन से फिनॉल हो, एनिलीन से बेंजीन हो, एनिलीन से आपका क्लोरोबेंजीन हो, एनिलीन से आयोडोबेंजीन हो, इस सारे चार्ट सबका क्लियर हो जाना चाहिए। अब सुनो, एक इसमें और वर्ड आता है, याद रखना, कार्बोकेटाइन के बारे में। कौन सा केटाइन? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस। अब सुनो, कार्बोकेटाइन में सबसे छोटा कार्बोकेटाइन आपका होता है CH3 पर कैसा चार्ज? प्लस। चेक करो, C के साथ आपका 3 H है, 1 2 3, और कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस। अब देखो गौर से कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 में से 3 गो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड है तो बोलना कि कैसा हाइब्रिडेशन है? sp2। sp2 है तो बोलना कि यह क्या है आपका? ट्राइगोनल प्लेनर। अब ध्यान देना, इस कार्बोकेटाइन का 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है कौन सा कार्बोकेटाइन, दूसरा कौन सा, और तीसरा कौन सा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। परंतु सुनो, अगर हम पिछले क्लास को याद करें तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था एलाइलिक हैलाइड के बारे में। एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl। बताओ, यह क्लोरीन जिस कार्बन से है, क्या यह sp2 है कि नहीं है? sp2 का कर दिया, sp3 है ना जी। और इसके आगे कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है आपका? डबल बॉन्ड। बताओ, क्या यह एलाइलिक क्लोराइड है कि नहीं है? Cl को तोड़ो, Cl को तोड़ोगे तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पे प्लस। इसको आप कह सकते हो एलाइलिक कार्बोकेटाइन। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप इन सारे कार्बोकेटाइन में यह याद रखो कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम है। तो ध्यान रखो, कार्बोकेटाइन की स्थिरता, कार्बोकेटाइन की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सुनो, अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 कैटेगरी की कार्बोकेटाइन की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा होता है? 3 डिग्री। 3 डिग्री के बाद कौन सा? और 2 डिग्री के बाद कौन सा? और सबसे पीछे CH3 पर कैसा चार्ज? प्लस। नंबर 1। अगर बात ओवरऑल कार्बोकेटाइन की अगर हम कर दें तो सुनो, ओवरऑल में सबसे आगे तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री तो आपका होगा, लेकिन ध्यान रखना 3 डिग्री के आगे आपका कौन सा हो जाएगा? C6H5 और CH2 पे कैसा चार्ज? प्लस। याद करो, ये कुछ दिख रहा होगा ऐसा, बेंजीन और बेंजीन पे CH2 पे कैसा चार्ज? प्लस। इसको हम कहते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसके बाद जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एलाइलिक, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पर प्लस, डेट इज ठीक एलाइलिक कार्बोकेटाइन। उसके आगे जाओगे तो आपका 2 डिग्री मिलेगा, CH3 CH इस पे 2 और प्लस। उसके बाद आप जाओगे तो 1 डिग्री मिलेगा, CH3 CH2 पे प्लस, और सबसे पीछे CH3 प्लस। आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा तो क्या बोलोगे? 3 डिग्री। तो ये रहा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की कहानी, इसको भी ध्यान रखना। अगले क्लास में पढ़ेंगे हैलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज, SN1 SN2 और एलिमिनेशन। आज के लिए इतना।